ज्ञान बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महागौरी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। तो माँ की महिमा इस प्रकार है। नवरात्रि का 8वां दिन। नवरात्रि में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का एक सुंदर समागम देखने को मिलता है। नवरात्रि की पूजा कई मायनों में काफी खास होती है। इसमें किए जाने वाले हर कार्य, हर दिन का अपना महत्व होता है। नवरात्रि के 8वें दिन का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इसे अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो नवरात्रि की नवमी को कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर नवरात्रि की अष्टमी पर कन्या पूजा का विधान है। नवरात्रि की अष्टमी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को समर्पित है। आइए इस लेख में जानें नवरात्र के 8वें दिन का महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। नवरात्रि के 8वें दिन का शुभ मुहूर्त। नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा का बहुत महत्व है। इस वर्ष नवरात्रि का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:19 से दोपहर 12:05 तक, अमृतकाल सुबह 12:38 से दोपहर 2:10 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से सुबह 5:15 तक। माँ महागौरी को क्या भोग लगाएं और उनका बीज मंत्रों। 8वें दिन महागौरी को नारियल या उससे बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। इससे माँ खुश होती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ऐसे में आप माता के लिए घर पर नारियल के लड्डू बना सकते हैं। माँ महागौरी का बीज मंत्र। श्री क्ली ह्री वरदायै नमः। माँ महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी के दिन सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगाजल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। आपको बता दें, चून की चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। अब माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब ओम गम गणपतये नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद ओम महागौर्याय नमः मंत्र के द्वारा देवी महागौरी का आह्वान करें। देवी जी के आह्वान के बाद माता को नमन करके निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें और माँ महागौरी का ध्यान करें। वंदे वांछित कामार्थे सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी पूर्णिंदु निभाम गौरी सोमचक्र स्थिताम अष्टमम महागौरी त्रिनेत्राम वराभीतिकरा त्रिशूल डमरूद्रा महागौरी पतांबर परिधाना मृदु हास्या नानालंकार मंजीर हार केयूर किनकिनी रत्नकुंडल प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरा कांत कपोलाम त्रैलोक्य कमनीय लावण्य मृणाला चंदन गंधलिप्ताम। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही कलश, घट, चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधी जलाकर माता को फूल माला अर्पित करें। आपको बता दें कि माता के महागौरी स्वरूप को सफेद रंग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें सफेद कनेर के पुष्प अर्पित करें। पुष्प माला पहनाएं और संभव हो पाए तो सफेद रंग के वस्त्र भी अर्पित करें। नरवान मंत्र ऊँ हरि क्ली चामुंडाय का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करें। एक धूपदान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गुग्गल, कर्पूर या घी डालकर माता को धूप दें और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। आपको बता दें कि कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। आप भोग के रूप में ऋतु फल के साथ चावल की खीर का माता को अर्पित कर सकते हैं।
अब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें। इसके बाद देवी महागौरी जी की आरती गाएं। माँ महागौरी की कथा। पहली कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगाजल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया है। माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, अगर यह कथा पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। तो प्रेम से बोलिए महागौरी माता जी की जय हो।